हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग हब। टुडे वी डिस्कस अबाउट कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी. Medical terminology is a language that is used to describe anatomically structure, process, condition, medical procedure and treatment. मतलब मेडिकल लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मेडिकल प्रोसीजर, उसके कंडीशन, प्रोसेस, ट्रीटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है. ये एक शॉर्ट टर्म होती है. अब हम पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी के टिप्स को. अगर किसी वर्ड को हम 3 भागों में बांट दिया जाता है तो उससे जो टर्म बनती है उसको ईजी तरीके से समझा जा सकता है. इसको 3 भाग में बांटते हैं. प्रीफिक्स, ये किसी वर्ड के आगे लगते हैं. रूट्स, ये मिडल पार्ट्स होता है जो बॉडी से रिलेटेड होता है. सफिक्स, ये सबसे एंड में लगते हैं. ये कोई प्रोसीजर, अमाउंट या लोकेशन को दर्शाता है. एग्जाम्पल के लिए हम एक टर्म लेते हैं और उसको ईजी समझते हैं कि कहाँ पर इस सफिक्स लगा है, रूट कहाँ पर लगा है और प्रीफिक्स कौन सा है. एग्जाम्पल के लिए हाइपोकैल्सीमिया, इसमें हाइपो प्रीफिक्स है, कैल्सी रूट है और मिया जो है वो ब्लड है. जैसे टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया में टेकी प्रीफिक्स है और कार्डिया जो है वो रूट है. इसी तरह से अगर हम कोई भी वर्ड को ले और उसको इस तरह से बांट दे तो हम इजी तरीके से इसको समझा जा सकता. नाउ वी डिस्कस अबाउट कॉमन रूट या वर्ड. हेड से रिलेटेड, जैसे ब्रेन को एनसेफ, ईयर को ऑट या और, ईयर ड्रम, टिम्पेन या मायरिंग कहते हैं. आई फॉर ऑप्थल या ऑक्यूल, फेस को फेसी, नोज को रेन, स्कल को क्रेनी, टंग को लिंगू, टूथ को ओडोंट या डेंट. हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओरोटा मतलब ऑर्ट, आर्टरीज आर्टरी, ब्लड हीम, एंजियो, ब्लड वेसल्स एनजी, हार्ट कार्डी, वेन फ्लैप. बोन एंड मस्कुलेटर सिस्टम से रिलेटेड, आर्म ब्रेकी, बैक फॉर डोर्सा, बोन ओस्टी, फुट पॉड, मसल्स मायो, रिब कॉस्ट, शोल्डर स्कापुला. डाइजेस्टिव सिस्टम, अपेंडिक्स अपेंड, colon col, esophagus esophag, intestine usually small, enter, kidney for ren and neph, liver hepat, stomach gastr. Other common roots, cancer carci, drugs kim, electric heat therm. ये सारी जो है वो कॉमन रूट है या वर्ड है. नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रीफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब ऐसे वर्ड या ऐसी टर्म जिसके जो किसी वर्ड के आगे लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते. ये लोकेशन, टाइप, क्वालिटी और बॉडी कैटेगरी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं. साइज के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स. लार्ज को मैक्रो या मेगा कहते हैं, स्मॉल को माइक्रो कहते हैं. लेवल के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स. अबव नॉर्मल को हाइपर, बिलो नॉर्मल को हाइपो. हम बात करते हैं फंक्शन और क्वालिटी अकॉर्डिंग प्रीफिक्स. अगेंस्ट को एंटी या कॉन्ट्रा, बैड को माल, कॉज को ईटी, सेल्फ को ऑटो कहते हैं. टाइम और स्पीड के अकॉर्डिंग बिफोर को प्रो, प्री या एंटी, आफ्टर को पोस्ट, बैक या बैकवर्ड. फास्ट को टेकी, स्लो को ब्रेडी, न्यू को न्यू कहते हैं. नंबर के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स. हाफ को सेमी, हाफ को हेमी भी कहते हैं जो वन साइड होता है. 1 को मोनो यूनी, 2, 3, 4 को बाई, ट्राई और क्वाड कहते हैं. मैनी को पॉली कहते हैं. ये सारे प्रीफिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अतः इन्हें देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि टर्म क्या कहना चाहता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट सफिक्स. ऐसे वर्ड जो किसी टर्म के एंडिंग में लगते हैं और उससे पता लगाया जाता है कि टर्म क्या कहना चाहता है. ये स्पेशलिटी, टेस्ट, प्रोसीजर, फंक्शन, कंडीशन, डिसऑर्डर और को इंडिकेट करता है. एग्जाम्पल के लिए आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन एंड एक्टोमी मीन्स रिमूवल. ये ऐसे वर्ड हैं जो किसी टर्म के या किसी बॉडी के पीछे लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं. आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट सफिक्स. टेस्ट एंड प्रोसीजर से रिलेटेड, रिमूवल ऑफ का मतलब होता है एक्टोमी. इमेज रिकॉर्ड का मतलब होता है ग्राम. रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स
ग्राफ, कट इन मतलब ओटोमी, विजुअल एग्जामिनेशन फॉर स्कोपी, ओपनिंग फॉर स्टोमी। पैथोलॉजी और फंक्शन के अकॉर्डिंग ब्लड को ईमिया, ब्रीथिंग फॉर इनिया, इन्फ्लामेशन फॉर आइटिस, कंडीशन और डिजीज फॉर ओसिस, डेफिशिएंसी फॉर पीनिया, डिजीज को पैथी, एक्सेसिव फ्लो को रेज, मास ट्यूमर के लिए हमने टर्मिनोलॉजी के पार्ट फर्स्ट में बॉडी, प्रीफिक्स एंड सफिक्स किस तरह से टर्मिनोलॉजी में यूज़ आते हैं और किस तरह से एक मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ा। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक टर्म बनती है और एवरी बॉडी पार्ट्स के अलग अलग टर्म्स होती है। इन सारी टर्म्स को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। मेरे इस टर्मिनोलॉजी प्लेलिस्ट में ये सारी जो हेल्थ बॉडी से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी होगी उसके बारे में बताएंगे। सर्जिकल प्रोसीजर जो होंगे उसमें कौन सी टर्म लगती है वो हम बताएंगे। सर्जरी में कौन सी टर्म लगती है वो बताएंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टाटा, गुड बाय।